हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का 19वां चैप्टर घर में वापसी। इसकी हम करेंगे व्याख्या। ये कविता लिखी है धूमिल जी ने। तो आइए देखते हैं इस कविता की व्याख्या क्या होगी। तो जो कवि हैं वो क्या कहते हैं, मेरे घर में 5 जोड़ी आँखें हैं। माँ की आँखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंक्चर पहिए हैं। पिता की आंखें लो साई की ठंडी शलाखें हैं। तो पिता की आंखें क्या हैं, लोहो साई की ठंडी शलाखें हैं। और बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। और पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। तो पहले हम देखते हैं इसका संदर्भ और प्रसंग। इसका प्रसंग और संदर्भ क्या होगा, आइए देखते हैं। तो प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित घर में वापसी नामक कविता से लिया गया है और इसके रचयिता सुदामा पांडे धूमिल जी हैं। इसमें कवि ने अभावग्रस्त पारिवारिक संबंधों में आए बिखराव का अंकन किया है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि परिवार में जब लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो किस तरह से परिवार के लोगों में अलगाव आ जाता है, बिखराव आ जाता है। तो एक गरीब परिवार का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आधुनिक भौतिकवादी युग में धन का अभाव आपसी रिश्ते नातों को तोड़ देता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक ही छत के नीचे रहते हुए भी परिवार के सदस्य एक दूसरे से अनजान बने रहते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी क्या व्याख्या होगी। तो कवि क्या कहते हैं, मेरे घर में 5 जोड़ी आँखें हैं। माँ की आँखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंक्चर पहिए हैं। तो पारिवारिक बिखराव का सजीव अंकन करते हुए कवि कहते हैं कि मेरे घर में 5 जोड़ी आँखें हैं, मतलब मेरे घर में 5 सदस्य हैं मुझे मिलाकर। अर्थात जिस घर में मैं रहता हूँ उसमें मेरे समेत कुल 5 लोग हैं। तो उन 5 लोगों में से एक मेरी माँ है। तो माँ की आँखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंक्चर पहिए हैं। तो उन 5 सदस्यों में से एक मेरी माँ है, जिनकी आंखें उस तीर्थ यात्रा के लिए जा रही बस के पहियों के समान हैं। तो एक ऐसी बस जो कि तीर्थ यात्रा के लिए जा रही हो, लेकिन उसके जो पंक्चर हो गए हों पहिए, ऐसी उनकी आंखें हैं। मतलब जो उनकी आंखें हैं वो समय से पहले ही अपना तेज खो बैठी हैं गरीबी के कारण। तो पारिवारिक बिखराव का सजीव अंकन करते हुए कवि कहते हैं कि मेरे घर में 5 जोड़ी आँखें, अर्थात जिस घर में मैं रहता हूँ उसमें मेरे समेत कुल 5 लोग रहते हैं। तो उन 5 सदस्यों में से एक मेरी माँ है, जिनकी आँखें उस तीर्थ यात्रा के लिए जा रही बस के पहियों के समान हैं, जो पड़ाव पर पहुँचने से पहले, अपनी मंजिल पर पहुँचने से पहले ही पंक्चर हो गई हैं। अर्थात माँ की आँखें गरीबी के कारण असमय ही, मतलब समय से पहले ही अपना महत्व और तेज खो बैठी हैं। उनकी आंखें ऐसी हो गई हैं कि उनको अब दिखाई नहीं देता। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम उनकी आंखों का इलाज करवा सकते थे, लेकिन समय से पहले ही उन्होंने अपना तेज खो दिया है। उनकी आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं, वो देख नहीं सकती। फिर आगे कहते हैं पिता की आंखें कैसी हैं। पिता की आंखें लौह साए की ठंडी शलाखें हैं। मेरे पिता जो मेरे साथ रहते हैं गरीबी से पीड़ित हैं, लाचारी से उनकी आंखें लौह साए, लोहे की भट्टी के समान बन गई हैं। अर्थात ज्योति से उसमें प्रकाश नहीं बचा है, उनकी आंखें भी खराब हो गई हैं। और मेरी बेटी की आंखें कैसी हैं। मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। और मेरी बेटी की जो आंखें हैं मंदिर में दीवट पर जलने वाले घी के पवित्र दिए के समान हैं। तो मुझे अपनी बेटी से उम्मीद है कि हाँ, वो ज़िंदगी में कुछ कर सकती है, उससे हम आस लगाए बैठे हैं। यहाँ तक कवि ने क्या बताया कि पारिवारिक बिखराव का सजीव अंकन करते हुए कवि कहते हैं कि मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। अर्थात जिस घर में मैं रहता हूँ उसमें मेरे समेत मेरे साथ साथ 4 लोग और रहते हैं। मतलब उस घर में कुल 5 सदस्य रहते हैं। उन 5 सदस्यों में से एक मेरी माँ है, जिनकी आंखें उस तीर्थ यात्रा के लिए जा रही बस के पहियों के समान हैं, जो पड़ाव पर पहुँचने से पहले ही पंक्चर हो गई हैं। अर्थात माँ की आंखें गरीबी के कारण असमय ही अपना महत्व और तेज खो बैठी हैं।
और मेरे पिता जो कि मेरे साथ रहते हैं, गरीबी से पीड़ित हैं, लाचारी से उनकी आँखें लोहे की भट्टी के समान बन गई हैं, अर्थात ज्योति रहित सी हो गई हैं, उसमें प्रकाश नहीं है, वो देख नहीं सकते ठीक से। और मेरी बेटी की आँखें मंदिर में दीवट पर जलने वाले घी के पवित्र दिए के समान हैं। कहने का अर्थ ये है कि निर्धनता के कारण जो बेटी की आँखें हैं वो भी समय से पहले ही काली पड़ गई हैं, हालांकि उससे हमें काफ़ी उम्मीद है। और पत्नी की आँखें जो हैं वो आँखें नहीं हैं, हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। और मेरी जो पत्नी है उसकी आँखें आँखें नहीं हैं, उसने मुझे संभाला हुआ है। मेरे अभावग्रस्त जीवन में वो मेरी परम सहयोगिनी है, वो मेरा साथ देती है, मुझे उसने अपने हाथों से थाम रखा है और गरीबी के असहाय जीवन को जीने का बल दिया है। इस प्रकार कहने को तो हम क्या हैं, स्वजन हैं, करीब हैं, लेकिन बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। तो इस प्रकार कहने को तो हम सभी स्वजन हैं, सभी अपने हैं, एक ही घर परिवार के सदस्य हैं जो एक ही छत के नीचे रहते हैं। पर एक ही छत के नीचे रहते हुए भी हम सब एक दूसरे से बात नहीं करते। हम सबके बीचों बीच विवशता की दीवार खिंची हुई है, उसने अनजाने ही हम सबको बांट दिया है। हमारे बिखराव का मूल कारण यह है कि हम पेशेवर गरीब हैं, अभावों ने हमें बांट कर रख दिया है। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि निर्धनता के कारण असमय ही वे काली पड़ गई हैं। जो बेटी की आँखें हैं उससे हमें काफ़ी उम्मीद है, लेकिन वो भी समय से पहले ही काली हो गई हैं। अभावों ने उसे भी नहीं छोड़ा है। जो मेरी पत्नी है वो हमेशा मेरा साथ देती है, उसकी आँखें आँखें नहीं हैं बल्कि मेरे लिए क्या हैं, उसकी आँखें हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। तो वो मेरे अभावग्रस्त जीवन में मेरी परम सहयोगिनी है, वो मुझे सहयोग देती है, मुझे उसने अपने हाथों से थाम रखा है और गरीबी के असहाय जीवन को जीने का बल दिया है। इस प्रकार कहने को तो हम सभी स्वजन हैं, सभी अपने ही हैं, एक ही घर परिवार के सदस्य हैं जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, पर पास पास रहते हुए भी हम सबके बीचों बीच विवशता की दीवार खिंची हुई है। उसने अनजाने ही हम सबको बांट कर रख दिया है। हमारे बिखराव का मूल कारण यह है कि हम पेशेवर गरीब हैं, अभावों ने हमें बांट कर रख दिया है। कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, कोई किसी से अपने मन की बात नहीं कहता। माँ बाप जो हैं वो सोचते हैं, संकोच करते हैं कुछ कहने में, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, वो भी चुप हैं, कोई किसी से बात नहीं करता है। तो हमारे बीच जो ये विवशता की दीवार है, जो हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, उसका मूल कारण क्या है कि हम गरीब हैं। देखते हैं इसका विशेष। तो कवि ने यहाँ पर गरीबी के कारण पारिवारिक बिखराव और विघटन का सजीव अंकन किया है। तो यहाँ पे कवि ने बताया है कि गरीबी के कारण परिवार कैसे बिखर जाते हैं और गरीबी एक ही छत के नीचे रहने वालों को किस तरह से एक दूसरे से दूर कर देती है। तो कवि ने यहाँ पर 5 जोड़ी आँखें जो हैं इसका प्रयोग बिखराव को व्यंजित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है हालांकि हमारे घर में 5 जोड़ी आँखें मतलब 5 सदस्य रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बात नहीं करते गरीबी के कारण। भाषा सरल है, सरस है, भावों को व्यंजित करने में समर्थ है। जीवन का यथार्थ अंकन संभव हो पाया है यहाँ पर। और पेशेवर गरीब शब्द नवीनता लिए हुए है और श्लेष और अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है, छंदयुक्त रचना है। आगे कवि कहते हैं रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के बुन्ना सी तालों को खोलते। रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते कि ये पिता हैं, ये प्यारी माँ है, ये मेरी बेटी है। पत्नी को थोड़ा अलग करते, तू मेरी हमसफ़र है। हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते, यह मेरा घर है। आइए अब देखते हैं कि इसका प्रसंग और संदर्भ क्या होगा। यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, तो प्रस्तुत पंक्तियाँ सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित कविता घर में वापसी से ली गई हैं, जिसमें कवि ने गरीबी और अभावों के कारण पारिवारिक संबंधों के टूटने की व्यथा कही है। इसमें उन्होंने बताया कि गरीबी में किस तरह से लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। घर में इतने सदस्य होते हैं लेकिन गरीबी की वजह से
अभावों की वजह से वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अपनी मन की बात एक दूसरे से नहीं कह पाते। भौतिकवादी युग में सारे रिश्ते नाते पैसों की आधारशिला पर ही स्थापित होते हैं, तो गरीबी उनमें पीड़ा की दरार डालकर उन्हें अलग अलग कर देती है। कभी सोचता है कि कुछ ऐसा किया जा सके जिससे ये पारिवारिक संबंध जो हैं वो अच्छे बन सकें। तो इन पंक्तियों में कवि ने यही बताया है कि जो रिश्ते होते हैं वो किस तरह से ख़राब हो जाते हैं गरीबी की वजह से। तो एक ही घर में रहते हुए लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, अपने मन की बात कह नहीं पाते, दुख दर्द बांट नहीं पाते। तो कभी यही सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि ये पारिवारिक संबंध जो है वो अच्छे बन सकें। देखते हैं इसकी क्या व्याख्या होगी। तो रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्ना सी ताले को खोलते। तो कभी क्या कहते हैं कि हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद भी हमारे जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो चुके हैं गरीबी की वजह से। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं। तो कभी क्या कहते हैं कि एक ही छत के नीचे रहने वाले हम 5 अभावग्रस्त कभी एक दूसरे से खुल नहीं पाए। हम एक दूसरे से अपने मन की बात नहीं कह पाए। हमारे संबंध वैसे नहीं हैं जैसे कि होने चाहिए। तो निर्धनता, अभाव और विवशता ने हमारे रक्त को शक्ति विहीन कर दिया है, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते। तो हमारे रक्त में इतना भी लोहे की जितनी शक्ति नहीं है, हमारे रक्त में इतनी भी लोहे रूपी शक्ति नहीं है कि हम उससे चाबी बनवाकर भाषा रूपी ताले को खोल पाते। कहने का अर्थ ये है कि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं बची है कि हम एक दूसरे से बात कर सकें। भाव ये है कि हम कोई ऐसा उपाय ढूंढ पाते जिससे हम एक दूसरे से सहज रूप से बोल पाते। तो हमारे अंदर इतनी भी शक्ति नहीं है, इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम एक दूसरे के दुख दर्द को बांट पाएँ। तो गरीबी की वजह से हम एक दूसरे से बात ही नहीं करते, ना ही अपना एक दुख दर्द बांटते हैं, ना ही अपने मन की बात कहते हैं। तो हमारे रक्त में इतनी भी लोहे रूपी शक्ति नहीं है कि हम उससे एक ताली बनवाते। कौन सी ताली? भाषा रूपी ताले को हम खोल पाते। जो हमने मौन साध लिया है, तो हमारे अंदर इतनी भी शक्ति नहीं है, हमारे रक्त में इतनी भी लोहे रूपी शक्ति नहीं है कि हम उससे चाबी बनवाकर भाषा रूपी ताले को खोल पाते, मतलब एक दूसरे से बात कर पाते। तो कहने का अर्थ यही है कि हम ऐसा उपाय ढूंढ पाते जिससे हम एक दूसरे से सहज रूप से बोल पाते और एक दूसरे का दुख दर्द बांट पाते। हमारे हृदयों में और संबंधों के बीच जो दरारें आ गई हैं उसको ख़त्म कर पाते। तो हम हृदयों और संबंधों के बीच खिंची दीवारों को गिरा पाते हैं। ये कभी कहते हैं, रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते कि ये पिता हैं। तो यहाँ पे कभी क्या कहते हैं कि हम ये नहीं सोचते कि हम गरीब हैं, हम एक दूसरे का साथ नहीं दे पाएंगे, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे। तो रिश्तों को सोचते हुए हम ये सोचते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये हमारे जन्मजात के रिश्ते हैं। उनको सोचकर हम एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बोल पाते। तो मैं प्यार और अपनत्व से भरे स्वर दूसरों से कह पाता कि ये पिता हैं। तो मैं गर्व से कह पाता कि ये मेरे पिता हैं, ये प्यारी माँ है, ये मेरी बेटी है। पत्नी को थोड़ा अलग करते, तू मेरी हमसफ़र है। तो हम कह पाते कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी स्नेही माता है, ये मेरी नन्ही सी प्यारी सी बेटी है। पत्नी की भावनाओं के आवेश में अन्य रिश्तों से थोड़ा अलग करके कह पाते कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मेरी जीवन संगनी हो। तो पत्नी हमेशा जीवन भर साथ देती है, तो हम उससे कहते, उसको बताते कि तुम मेरी जीवन संगनी हो, और करते तू मेरी हमसफ़र है, और उसको बताते कि तू मेरी हमसफ़र है, तू मेरे सफ़र में हमेशा साथ रही है और हमेशा रहेगी। हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते, ये मेरा घर है। तो हम जोखिम उठाकर निर्धनता के कारण संबंधों में बनी दीवार पर हाथ रखकर कह सकते हैं, मतलब हम इतना अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटाते कि हम ये कह सकते कि आप लोग हमारे अपने हैं। हम जो हमने मौन साध लिया है उसको हम ख़त्म करते, हम अब एक दूसरे से बात करते। तो हम जोखिम उठाकर निर्धनता के कारण संबंधों में बनी दीवार पर हाथ रख के कह सकते कि ये मेरा घर है। तो हमने जो ये संबंध ख़राब कर लिए हैं अपने
निर्धनता की वजह से, तो हम ये कह पाते अपने हृदय पे हाथ रख के कि ये सारे संबंध जो हैं वो अपने हैं, ये मेरा घर है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता है, ये मेरी प्यारी सी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, मेरी हमसफ़र है, और ये मेरा जो घर है वो मेरा अपना घर है, इसमें मेरे सारे अपने रहते हैं। निर्धनता और पीड़ा भरा जीवन जीकर भी हम आपसी प्यार को प्रकट कर पाते। तो इस कविता में जो कवि है वो यही कहना चाह रहे हैं कि जब हम गरीब होते हैं तो हमारे जो रिश्ते होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें आपस में एक दूसरे से बात करनी चाहिए, हमें अपने रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहिए। हमारी माँ है, पिता हैं, बेटे हैं, भाई हैं, और भी जितने भी संबंधी हैं हमारे घर में, उन सब से आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि अगर हम गरीब हैं तो हम अपने रिश्ते ही ख़त्म कर दें। तो माता पिता जो होते हैं वो ये कभी नहीं चाहते कि उनका जो बेटा है वो दुखी रहे, और जो माता पिता होते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए होता, उनको 2 शब्द चाहिए होते हैं प्यार के, कोई उनसे बात करे, उन्हें धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हम इस बात को नहीं समझते और हम अपने जो रिश्ते हैं वो ख़राब कर लेते हैं। तो यहाँ पर कभी यही चाहते हैं कि जो इस तरह की स्थिति बन गई है घरों में वो ख़त्म हो, लोग आपसी प्यार भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ घर में रहें, और जो इस तरह का जीवन बिता रहे हैं, एक दूसरे से अलग थलग हो गए हैं निर्धनता की वजह से, वो ऐसा ना करें। तो निर्धनता और जो ये पीड़ा भरा दर्द भरा जीवन जी रहे हैं वो ऐसा ना करके आपसी प्यार को प्रकट करें। अब हम देखते हैं विशेष। तो कवि ने धन संपत्ति के अभाव के कारण उत्पन्न पीड़ाओं को अभिव्यक्त किया है, उन्होंने सहज मानवीय अनुभूति को प्रकट किया है। कवि ने प्रेरणा दी है कि विपरीत स्थितियों में भी हम आपसी संबंध बनाए रखें। तो कवि की प्रतीक योजना सार्थक और समर्थ है। लोहा जो है वो ऊर्जा शक्ति का प्रतीक है, और ताली ताला बंधन और उपाय का। भाषा शैली सरस और भावपूर्ण है, और कवि ने प्रयोगवादी शैली का अनुकरण करते हुए प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया है। लाक्षणिकता और मार्मिकता का प्रयोग हुआ है, भुन्नासी शब्द का सुंदर प्रयोग हुआ है, रूपक और अनुप्रास अलंकारों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। तो ये था इस पाठ का अर्थ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।